पार्क के ऊपर कुछ कब्जा ग्रुप जो है वो कब्जा करना चाह रहे हैं। पार्क के बाहर का जो एरिया है इसको पार्किंग स्टैंड बनाना चाहते हैं। कौन लोग मसला पैदा कर रहे हैं, क्या मसला कर रहे हैं? भाईजान सबसे पहले तो ये ग्राउंड ये तारीखी ग्राउंड है, हम भी इसी ग्राउंड में खेल के बड़े हुए हैं। कुछ अर्सा पहले ये पार्किंग स्टैंड बन गया हुआ है। ये किराए पे रेंटे कार की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ना ये पूरा ग्राउंड का जो फ्रंट है ना वो इन्होंने बंद किया हुआ है। अब बिलाल यासीन साहब की मेहरबानी है, उन्होंने ग्राउंड में लाइटें वगैरह लगवाई हैं, ग्राउंड में दोबारा विकेट हमें बना के दिया है खेलने के लिए। तो इनकी गाड़ियों को जब जाके बॉल लगती है, हिट होती है, ये आके उन बच्चों के साथ लड़ते हैं, उनको ग्राउंड से खेलने से मना करते हैं, उनको ग्राउंड से बाहर निकाल देते हैं। पवेलियंस बना रहे हैं, यहाँ पे बैठने के लिए सीटिंग बना रहे हैं, फैमिलीज के लिए ये झूले बच्चों के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे ना हो, ये इसको बंद कर रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज के और बिलाल यासीन के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। अच्छा काम कर। उन्होंने यहाँ पे इतना अंधेरा था, यहाँ पे तो नशइयों की माज का बनी हुई थी। यहाँ पे आप उस कॉर्नर पे चले जाएं, वहाँ पे बैठ के लोग आइस वगैरह पी रहे होते थे। उन्होंने यहाँ पे बकायदा हमें लाइट्स लगवा के दी हैं, क्रिकेट के लिए हमें विकेट बनवा के दी है। उन्होंने यहाँ पे हमें सहूलियात में मैसर करवाई है। यहाँ पे हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए और हो भी रही है, और सिर्फ उसकी वजह सिर्फ बिलाल यासीन साहब है। पकड़ नहीं सका कोई आज तक, कौन आता है कौन नहीं आता। वो यही महल्लेदार हैं जो नहीं चाहते कि ग्राउंड में ना क्रिकेट हो, इर्द गिर्द जिनके घर हैं। बात हुई आपका घर है यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे, क्या चल रहा है इधर? सर बहुत अच्छा काम करा रहे हैं बिलाल साहब। ये पार्क बहुत खूबसूरत बन रही है। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि जी यहाँ कब्जा होने लगा है। मरियम साहब की हिदायत के ऊपर बिलाल साहब जो काम करवा रहे हैं, हम तो उससे मुतमईन हैं। क्रिकेट ऐसे एज इट इज होएगी, फुटबॉल भी होगा, बैडमिंटन भी होगी, आपके सामने जो यहाँ पे लड़के खेलते हैं। बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्शन का काम देखें जारी है और बड़ी खूबसूरत चीजें बनने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूँ बिलाल जफर। नाज़रीन, आज मैं एक लाहौर की एक ऐसी मशहूर पार्क में आया हूँ जिसका नाम है नेहरू पार्क, और ये 50 से पहले की तैयार करदा पार्क है। और यहाँ पर बच्चे अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते हैं, लोग वॉक करते हैं, और बहुत खूबसूरती से यहाँ पे तमाम चीज़ें चल रही थी। लेकिन आज जब मेरे तक इत्तलात आती हैं कि इस पार्क के ऊपर कुछ कब्जा ग्रुप जो है वो कब्जा करना चाह रहे हैं, और वो कब्जा क्या करना चाह रहे हैं, कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखाए तो ये पार्क के बाहर का जो एरिया है इसको पार्किंग स्टैंड बनाना चाहते हैं और अपनी इजारादारी यहाँ से ख़त्म नहीं करना चाहते। और उसके बाद टीवी चैनल्स पे ये भी बयान देते हैं कि इस तारीखी ग्राउंड को जो है इसकी इसी हालत में रहने दिया जाए। जबकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, बिलाल यासीन यहाँ से MP हैं और मिनिस्टर भी हैं, वो इसकी तज़ीन और आइश के लिए एक बहुत खूबसूरत प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं, और उसका जो है नक्शा भी तैयार किया गया है। ये अपनी स्क्रीन के ऊपर ज़रा नक्शा देखें कि इस उजड़ी हुई ग्राउंड को जो है इतना खूबसूरत बनाया जा रहा था बिलाल यासीन की जानिब से, मरियम नवाज़ की जानिब से, लेकिन कुछ कब्ज़ा माफिया के लोग जो हैं वो यहाँ पे इस हद तक इन हो चुके हुए हैं कि लोगों को काम भी नहीं करने दे रहे, और जो यहाँ पे शायकीन है, जो क्रिकेट खेलने वाले नौजवान हैं, उनको क्रिकेट भी नहीं खेलने दी जा रही। ये देखें यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और ग्राउंड के काम जो है इस वक्त जारी हैं, और बहुत खूबसूरती से जो है इसको सजाया जाएगा और इसको संवारा जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अदालतों से राब्ते कर रहे हैं और बड़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि इस ग्राउंड की खूबसूरती को मज़ीद इजाफा उसमें ना किया जाए, ये इस तरह ही रह जाए। और मेरी इत्तलात ये भी है कि यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को भी जो मना किया जाता है, यंगस्टर्स जो यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं उनको भी यहाँ से हटाने का प्लान किया जा रहा है कि यहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कोई ना हो, यहाँ पे जो है वो उनके इजारादारी चलती रहे और पार्किंग स्टैंड कायम रहें ताकि हम अपने तौर पे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलाएं, खिलाड़ियों की जानिब चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लड़के जवान मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या नाम है आपका? जी अफजल अली शाह। अफजल, क्या कहना चाहोगे? नेहरू पार्क एक तारीखी ग्राउंड है और इसमें तो मैं देखता हूँ कि बड़े अरसे से लोग यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, झूले लगे हैं, बड़ी सारी हो रही हैं और इसकी तज़ीन और आइश भी की जा रही है। तो कौन लोग मसला पैदा कर रहे हैं, क्या मसला कर रहे हैं? भाईजान सबसे पहले तो ये ग्राउंड ये तारीखी ग्राउंड है, हम भी इसी ग्राउंड में खेल के बड़े हुए हैं। यहाँ पे ये आप कुछ अर्सा पहले ये पार्किंग स्टैंड बन गया हुआ है। ये किराए पे रेंटे कार की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से ना ये पूरा ग्राउंड का जो फ्रंट है ना वो इन्होंने बंद किया हुआ है। अब बिलाल यासीन साहब की मेहरबानी है, उन्होंने ग्राउंड में लाइटें वगैरह लगवाई हैं, ग्राउंड में दोबारा विकेट हमें बना के दिया है खेलने के लिए, ग्राउंड को दोबारा बहाल किया है। यहाँ पे इर्द गिर्द के तमाम इलाके के बच्चे जो है ना यहाँ पे आके क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जो इन लोगों को इनकी गाड़ियों को जब जाके बॉल लगती है, हिट होती है, ये आके उन बच्चों के साथ लड़ते हैं, उनको ग्राउंड से खेलने से मना करते हैं, उनको ग्राउंड से बाहर निकाल देते हैं। कुछ मखसूस लोग हैं जिनकी ये इजारादारी है। अब बिलाल भाई ने यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने काम स्टार्ट करवाया, पवेलियंस बना रहे हैं, यहाँ पे बैठने के लिए सीटिंग बना रहे हैं, फैमिलीज़ के लिए ये झूले बच्चों के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे ना हो, ये इसको बंद कर रहे हैं। और मुख्तलिफ क्यों बंद करें, इसके मकसद क्या है पीछे? मकसद यही है कि इनका जो फ्रंट है, जो ये है ना फ्रंट, गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं या गाड़ियाँ ये किराए रेंटे कार की गाड़ियाँ सारी, तो इन्होंने पूरा स्टैंड बनाया हुआ है। ग्राउंड का जो फ्रंट है ना सारा इन्होंने बंद किया हुआ है।
वो चाहते हैं कि यहाँ पे रश होगा, क्रिकेट होगी, उनकी गाड़ियाँ डैमेज होगी, इन चीज़ों का उन्होंने मना उनका किया। मकसद ये भी है कि बच्चे यहाँ क्रिकेट ना खेल ना खेलें, वो यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल लगती है, आके बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, बच्चों को भगा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्रिकेट खेलने ही नहीं देते। फ्राइडे की नाइट को यहाँ पे आके प्राइवेट बंदे आके पानी खोल के चले जाते हैं कि ताकि सैटरडे संडे यहाँ पे क्रिकेट ना हो। इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं ये लोग। और टीवी चैनल पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इन्होंने चला दिया कि जी ग्राउंड पे कब्जा हो रहा है। बिलाल साहब ने यहाँ के यूथ के सारे बच्चों को, सारे लड़कों को इकट्ठा करके बाहमी मशवरे के साथ उन्होंने एक साइड एक्वायर किया। उन्होंने कहा जी हम एक साइड पे करेंगे, यहाँ पे क्रिकेट डैमेज नहीं होगी, क्रिकेट यहाँ पे होगी। उन्होंने हमें विकेट बनवा के दी है, उनका ग्राउंड को कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ के एक आधा दरख्त भी उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज के और बिलाल यासीन के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। अच्छा काम कर उन्होंने यहाँ पे इतना दे रहा था, यहाँ पे तो नशइयों की माजगा बन गई हुई थी। यहाँ पे आप उस कॉर्नर पे चले जाएं, वहाँ पे बैठ के लोग आइस वगैरह पी रहे होते थे। तो उन्होंने यहाँ पे बाकायदा हमें लाइट्स लगवा के दी हैं, क्रिकेट के लिए हमें विकेट बनवा के दी है। उन्होंने यहाँ पे हमें सहूलियात में मैसर करवाई हैं हमें। लेकिन कुछ लोगों की इजारादारी है, वो चाहते हैं यहाँ पे कोई फिजिकली एक्टिविटी ना हो। हम खुद यहाँ पे क्रिकेट खेल खेल के भरे हुए हैं। आपको तकलीफ क्या होती है कि जब वो बच्चों को मारते हैं तब दुख होता है? होता है, बिल्कुल दुख होता है, क्योंकि बच्चों के पास कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं रही। लोग तो चाहते हैं कि लोगों को बच्चे, अब ये लोग चाहते हैं कि बच्चे नशों में लग जाएं, ग्राउंड की कॉर्नर में बैठ के नशे पिएं। लेकिन यहाँ पे उनका इनिशिएटिव अच्छा है, उन्होंने हमें वो बैठने के लिए सिटिंग अच्छी बनवा के दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को एतराज़ है कि उनकी ये पार्किंग वगैरह का जो उनको इशू है, जो उनकी रेंटे कार की का मसला है उनको, कि उनका वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। यहाँ पे और नौजवान मौजूद हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं जी, क्या कब्जा होने जा रहा है ग्राउंड पे? ये देखा जाए तो जो लोग वो हमारे मुखालिफ हैं वो यही कह रहे हैं यहाँ पे कब्ज़ा होने जा रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी काम यहाँ पे ग्राउंड में हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, हम उससे बड़े सेटिस्फाइड हैं। आप चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलें और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए और हो भी रही है, और उसकी वजह सिर्फ बिलाल यासीन साहब है। अच्छा, मतलब मरियम नवाज और बिलाल यासीन का इनिशिएटिव जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम बहुत ही अच्छा है और हम उनसे पूरा मुतमिन है। और हम बिलाल साहब के जितने भी उन्होंने इस ग्राउंड के लिए काम किए हैं सबसे मुतमिन है। छोटा सा भी मसला हो जाए वो खुद आते हैं, आके देखते हैं, उसके बाद हमें हमारा वो मसला फौरी हल करते हैं। जो सैटरडे संडे को पानी लगा जाते हैं लोग, वो कौन लगा जाते हैं? इंतजामिया के इल्म में नहीं होता जब पानी लगता है? वो पकड़ ही नहीं सका कोई आज तक, कौन आता है कौन नहीं आता। वो यही महल्लेदार हैं जो नहीं चाहते कि ग्राउंड में ना क्रिकेट हो, इर्द गिर्द जिनके घर हैं वो सब। लगाने का मकसद है कि बच्चे क्रिकेट ना खेल सकें यहाँ पे। देखिए सैटरडे संडे सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5000 लोग आते हैं, ठीक है। जब वो आते हैं, आगे आगे पानी लगा होता है, वो बेचारे म्यूज होकर चले जाते हैं। स्कूलों की छुट्टियाँ होती थी बच्चों को, लेकिन यहाँ पे पानी लगा होता था और कोई क्रिकेट नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल ना। यहाँ पे ग्राउंड के सामने एक भाई से मेरी बात हुई, आपका घर है यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे, क्या चल रहा है इधर? सर बहुत अच्छा काम करा रहे हैं बिलाल साहब। ये पार्क बहुत खूबसूरत बन रही है। इसको लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि जी यहाँ कब्ज़ा होने लगा है और यहाँ जनाजे नहीं होंगे, आप लोग की ग्राउंड बंद हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जब काम शुरू करना था तो बिलाल साहब से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने ली थी हमसे 70 फुट जगह, इस गेट से लेके आगे 70 फुट जगह। हमने बिलाल साहब से रिक्वेस्ट की पूरी, उन्होंने फिर इसको 14 फुट कर दिया। तो बाकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो रही है। बाकी इस काम बहुत अच्छा हो रहा है। पार्क का रेनोवेट होनी चाहिए। 60 साल से ये पार्क है और वैसी ही है। ये बिलाल साहब ही हैं जिन्होंने इस पार्क की हमारी सुनी बात और इसको खूबसूरत बना रही। क्यों जी, आप कब्जा माफिया के बारे में क्या कहेंगे? सर मैं ये कहूँगा कि ना कुछ शरपसंद अनासर हैं जो इस ग्राउंड में ना काम होने नहीं देना चाह रहे। बिलाल साहब और मरियम साहब की हिदायत के ऊपर बिलाल साहब जो काम करवा रहे हैं, हम तो उससे मुतमईन हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो पार्क बने, यानी क्रिकेट ऐसे एज इट इज़ होएगी, फुटबॉल भी होगा, बैडमिंटन भी होगी, आपके सामने जो यहाँ पे लड़के खेलते हैं। और जो है ना, इसको अपना पवेलियन बन रहा है, बाहर भी जो है बैठने सिटिंग बन जाएगी। तो मतलब एक पूरा स्टेडियम बनाया जा रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 लाइटें लगनी है। बिलाल यासीन और मरियम नवाज के इस इक़दाम के खिलाफ जो लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं, गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपके सामने ही हमारी पैदाइश इधर की है, हम सारी ज़िंदगी इधर ही क्रिकेट खेल लिया है। अगर वो चाहते हैं कि ये ग्राउंड बंद हो जाए, वो यही चाहते हैं ना कि काम बंद हो जाए, ना यहाँ पे कोई जनाजे होते हैं। उन्होंने तकरीबन यहाँ पे वो भी बनवा के दिया, वज़ू खाना भी बनवा के दे रहे हैं जनाजे होने के लिए। हम तो मुतमईन हैं और हम उनके खिलाफ हैं जो ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी ये दरख्त काट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा हो रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, मुझे नौजवानों, मुझे वो जगह दिखाते हो जो आपके क्रिकेट खेलने के लिए बनाई गई है। आज नाज़रीन आपको मैं नेहरू पार्क ग्राउंड के वो मनाजिर दिखाता हूँ जहाँ पे मिनिस्टर बिलाल यासीन ने जो है वो यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से इनके लिए एक पिच बना के दी ताकि ये इस पर क्रिकेट खेल सकें। और ये नेहरू पार्क ग्राउंड जो है, ये देखिए कितना बड़ा इसका जो है वो एक एरिया है और एक खूबसूरत ग्राउंड। अगर इसको खूबसूरती का शाहकार बनाया जा रहा है तो उन लोगों
लोगों को क्यों एतराज़ हो रहा है इसके ऊपर करने के लिए, और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके बारे में ये पता चला है कि यहाँ पे नाजिम और नायब नाजिम जो हैं वो पंगे ले रहे हैं कि इस काम को जो है वो बिलाल यासीन की इस इनिशिएटिव को ख़राब किया जाए ताकि किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो सके। इस 60 साल पुरानी ग्राउंड जो है इसको एक स्टेडियम का रुतबा दिया जाने लगा है। बिलाल यासीन इसको स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। पवेलियन के लिए नक्शे के अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें और एक ऐसे शाहकार जो आपने कदाफी स्टेडियम और इंटरनेशनल म्यार के स्टेडियम्स के अंदर देखे होंगे वो यहाँ बनने जा रहे थे। तो ये नाज़रीन ये खूबसूरत पिच जो है ये बनाई गई है, ये इस पिच का जो है एहतमाम किया गया है ताकि यहाँ के नौजवान यहाँ पे क्रिकेट को खेल सकें और बच्चे गलत कामों से बच सकें। इसके साइड के जो एरियाज़ हैं मैं देख रहा हूँ कि बहुत अंधेरा है वहाँ पे, और यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि लोग यहाँ बैठ के नशे किया करते थे, आइस पिया करते थे। फ्लड लाइट्स उन्होंने लगवाई है यहाँ पे, फ्लड लाइट्स भी लगवाई हैं। और फ्लड लाइट्स के उन्होंने फ़ौरन कहा है कि ना बिलाल साहब ने कि सबसे पहले ना फ्लड लाइट्स लगवाएं और जितना भी काम है ना ग्राउंड का लाइट्स का वो फौरी मुकम्मल करें। 82 लाइट्स भी नहीं जो मंजूर हो गई हैं? मंजूर हो गई हुई हैं। तो कब लगना शुरू और होगी? भी ये काम आपके सामने ना आए, आपको दिखाते हैं वहाँ पे काम शुरू हुआ आए है। आए नाज़रीन, बिल्कुल आपको कंस्ट्रक्शन का काम वो दिखाते हैं। तो जैसे जैसे ये काम कंप्लीट हो रहा है वो जंगले भी उधर से वो सारा एज इट इज़ ऐसे ही ना आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से ना आने वाले दिनों में तकरीबन 1 या 2 महीने में आप इस ग्राउंड को देखेंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन घास लगनी है, इसका नक्शा ही बदल जाएगा। इसका नक्शा ही बदल जाएगा, इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि यहाँ पे लोग ना खड़े होकर इसको ना देखेंगे कि ये वाकई एक प्ले ग्राउंड है। और नेहरू पार्क का एक ना जो 100 साल पुरानी ग्राउंड है ना वो अपनी असली हालत में ना अब आएगी, अपनी असली हालत में अब आएगी। नाज़रीन मैं देख रहा हूँ नौजवान जो है यहाँ पे अपने क्रिकेट का सामान लेके फिर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर खौफ है कि अगर हम खेलेंगे तो बाहर पार्क की हुई गाड़ियों के मालिकान जो हैं वो आके इन पे तशद्दुद करेंगे और इनको बुरा भला कहेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। बिल्कुल ये कंस्ट्रक्शन का काम देखें अपनी तौर पर जो है वो जारी है और बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनने जा रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें ये ग्राउंड के अंदर जो है ये क्यारी बनने जा रही है जी, ये प्लांटेशन होनी है जी, बहुत खूबसूरती से काम जारी है। और ये एक जो है ये सर्कल बनाया गया है, पता नहीं इसके ऊपर क्या बनेगा, लेकिन ये है कि ये नौजवानों के लिए खूबसूरती का जो है शाहकार बनाया जा रहा है। और ये पवेलियन जो है इस पे शेड बनेगा, उसके ऊपर कुर्सियाँ लगेंगी, उस पर लोग बैठ के नेहरू पार्क के अंदर बैठ के और इंटरनेशनल म्यार का एक स्टेडियम देखेंगे। तो नाज़रीन इन चीज़ों के ख़िलाफ़ काम करने वाले लोगों को बेनकाब करना चाहिए मेरे ख़्याल में कि वो लोग जो अपने कुछ मुफाद की खातिर नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे इस इलाके का नाजिम हो, नायब नाजिम हो, कोई कौंसलर हो या सियासी शख्सियत हो, जहाँ बच्चों की फलाह के लिए एक अच्छा काम किया जा रहा है तो उसमें सबको बढ़ चढ़कर हाथ देना चाहिए। मेरे ख्याल में बिलाल यासीन और मोहतरमा मरियम नवाज़ की तारीफ़ें यहाँ पर हो रही हैं कि उनके इन इक़दामात को देखते हुए जो लोग अपने छोटे मोटे मफाद के लिए यहाँ पे उसमें हर्डल्स पैदा कर रहे हैं उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।